जन कुमार, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमें गलत विचार क्यों आते हैं। सब लोग अपनी अपनी बात अपनी अपनी जानकारी के अनुसार बतलाते हैं, लेकिन मैं आज आप सभी को अपनी जानकारी के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी निजी लाइफ में घटित घटनाओं से प्रेरित होकर बतलाऊंगा, जिसे मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है। अगर आप सबसे मैं पूछूं कि हमें गलत विचार कहाँ आते हैं, तो आप सब कहेंगे मन और बुद्धि में। और मन और बुद्धि में कहाँ से आते हैं? तो कहीं ना कहीं से ये आते तो होंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, आपने कोई गाना सुना और गुनगुनाने लग गए आप, और गुनगुनाने से रुके तो उस पर सोचने विचारने लग गए, क्योंकि मन और बुद्धि का तो यही कार्य है। आप गाना चाहे भजन हो या फिर कोई घटिया से घटिया कोई गाना, अगर आपने भजन सुना है तो आपके अंदर सकारात्मक विचार चलेगा, और अगर आपने कोई घटिया से घटिया गाना सुना तो आपके अंदर नकारात्मक विचारों का संचालन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आपने कोई घटिया सा गाना सुना और अब उसे आप अपने मन बुद्धि से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन वह निकलने का नाम नहीं ले रहा। वह गाना जो है आपके दिमाग में बैठ गया। अब आप किसी मंदिर में जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए, तो उस वक्त भी आपके मन बुद्धि में वह गाना चल रहा होता है। तो उस वक्त आप क्या कहते हैं कि मुझे गलत विचार आ रहे हैं। इस पर मैं कहूँगा कि अरे भाई साहब, आपको गलत विचार आ कहाँ रहे हैं, इसे तो आपने स्वयं कहीं से मोल ले लिया है। इसीलिए हमें यहाँ ज़रूरत है कि हम कोई भी ऐसी बुरी बात न सुने जिससे हमें बुरा ख्याल आए। और दृश्य की भी ठीक यही बातें बैठती हैं। कोई भी हम इसीलिए बुरी चीज़ या बुरा दृश्य न देखें। हमें बातें वहीं सुननी चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, और दृश्य की भी ठीक यही बात है, क्योंकि हमारे मन बुद्धि में वही बातें चलती हैं जो हमें आसपास जो हम देखते सुनते हैं या हमें सुसंगति अथवा कुसंगति से प्राप्त होती है। और यह विचार जो है हमें कभी भी उपज कर उभर कर प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हमें गलत चीज़ों गलत बातों से बचना चाहिए। अब मैं आपको अपनी एक बात बतलाता हूँ। एक बार मैं बुरे विचारों से बुरी तरह प्रभावित हो गया। वजह थी मेरी कुसंगति। मैंने कुसंगति के विष से तो अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन बुरे ख्यालों और गलत विचारों से अपने आप को ना बचा सका। तो क्या हम यह मानकर बैठ जाएं इससे कोई उपाय नहीं? क्योंकि बुरा विचार जो है और बुरा ख्याल जो है हमें अंदर चल रहा होता है। तो यह लड़ाई जो है किसी भी व्यक्ति की, यह खुद की लड़ाई खुद से है, क्योंकि हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, और यह लड़ाई जो है हमारे अंदर चल रही होती है। इसके लिए हम, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ये किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, खुद की लड़ाई खुद से है, तो इसके लिए हम क्या यह मान लें कि इसका कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं? यह मैं आपसे पूछता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समाधान है, और वह यह है कि जिस तरह से हम कोई मीठा पदार्थ अधिक लंबे समय तक अगर लेते रहें तो हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है, और व्याप्त होने का दुष्परिणाम यह होता है कि दुष्परिणाम स्वरूप वह हमारे शरीर से प्रकट होता है फोड़े, फुंसी तथा अन्य प्रकार की बीमारियों के रूप में। तो इससे बचाव का उपाय हम लोग करते हैं कि हमें नीम के पत्तियों का जूस, करेले का जूस, चिरौता तथा अन्य सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक इसी मीठे पदार्थ की तरह कुविचार और गलत चीज़ें हैं जो हमें
अच्छी तो लगती हैं, किंतु इसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। और बुरी चीज़ें जब हमारे मन बुद्धि में व्याप्त हो जाती हैं, तो इस मल को हमें निकालने के लिए हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जो कि नीम और करेले के समान ही, जूस के समान ही, जो कि कड़वी हैं। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ होगी? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमें वेद, शास्त्र, सुसंगति अथवा सत्संग से प्राप्ति होगी। और मैंने तत्व ज्ञान को करेले और नीम के समान कड़वा इसलिए कहा है क्योंकि ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें इसमें रस है। तो भाई साहब, अगर आपको ये सब पढ़ना पसंद ना आए तो आप रामायण, श्री कृष्ण, भागवत गीता या कोई अन्य धार्मिक वीडियो ही देख लीजिए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप यही सब के लिए टाइम निकालें, इसीलिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तत्व ज्ञान के सहारे तो मैंने कुविचारों और गलत चीज़ों पर विजय प्राप्त की है। यही सब चीज़ें तो तत्व ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं।